हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। पिछले क्लास में मैंने आपको 14.1 का सॉल्यूशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको समझाया है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। आपको पता है कि 2020-21 के सेशन के एग्जाम के लिए स्टेप डेविएशन मेथड मीन का ये जो है हटा दिया गया, इसलिए मैंने 14.1 में आपको जो है वो मेथड नहीं समझाया, सिर्फ दो ही मेथड से कराया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पिछले क्लास में हमने अरिथमेटिक मीन ये पढ़ा था, और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले, मोड पढ़ने वाले। ठीक है। तो मोड आपने अनग्रुप डेटा का क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। आपने क्या देखा था कि मोड हम किसको मानते थे, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है उसको हम लोग मोड मानते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 ये दिया हुआ है बहुत सारा। ठीक है। इन इंचेस 6, 7, 8, 6, 4, 6, 2, 9, 3, 8, 7, 6, 4, 6, 9, 3, 2 इस तरीके से जो है दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का शू का साइज दिया हुआ है, ये एक डेटा दिया। अगर इसमें से आपको पूछा था मोड, आपको याद होगा, आप बहुत ही हंसते हंसते ये क्वेश्चन करते थे मोड का। क्यों? इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जस्ट देखना होता कि कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आया हुआ है, उसी को आप डिक्लेयर कर देते हैं कि सर दिस इज मोड। जैसे कि इस वाले में डेटा में अगर देखेंगे आप, 6 कितने बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 5 बार आया हुआ है इस क्वेश्चन यहाँ पर इस डेटा में 6। और उसके अलावा और कोई है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम है, जैसे 9 आया हुआ है एक बार, दो बार। तो इस डेटा का मोड हम सीधे सीधे बोल देंगे क्या, मोड ऑफ द डेटा इज कितना, 6। मोड ऑफ द डेटा इज 6। तो हमने इसमें क्या क्या देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है वही हमारा मोड है। तो अभी क्लास 10 में हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड डेटा का निकालेंगे मोड। ठीक है। ग्रुप डेटा का कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ठीक है। उसके बाद 2, 3, 6, 4, 3 ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है ग्रुप डेटा, और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब बोला है आपको इसका मोड फाइंड करने के लिए, तो इसको समझ लीजिए एग्जांपल को, तो 14.2 का जो क्वेश्चन है वो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसका मोड आपको निकालना है। ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट को, ऑब्जर्वेशन वाला कंसेप्ट को तो हम यूज करेंगे, साथ ही साथ इसमें फॉर्मूला भी लगेगा। तो ऑब्जर्वेशन से हम ये पता करेंगे कि मोड कहाँ पर लाई करेगा। जैसे यहाँ पर क्या देखते थे हम कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया हुआ है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया हुआ है वही हमारा मोड है। तो सेम चीज हम यहाँ पर क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कौन से क्लास इंटरवल, 4 to 6 क्लास इंटरवल, है ना। देखो 0 to 2 का 2 है, 2 to 4 का 3 है, 4 to 6 का 6 है, 6 to 8 का 4 है, 8 to 10 का 3 है। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से वाले क्लास इंटरवल का है, वो 4 to 6 का है। इसका मतलब ये साफ हो गया कि हमारा जो मोड होगा वो 4 to 6 में होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मॉडल क्लास। ये एक नया टर्म आपने समझा, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। अब मोड जो है, इस मॉडल क्लास के अंदर मतलब 4 से लेकर 6 में कुछ भी हो सकता है मोड। तो उसको निकालने के लिए हम एक खास फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये जो है मोड का फॉर्मूला है। तो आप इसमें आपको देख के डर लग रहा हो कि सर ये क्या है, F1 F0 अब क्या क्या सब बता रहे हो। तो ये इसका भी मैं मीनिंग सब क्लियर कर देता हूं आपको। L मतलब होता है, L होता है, अच्छे से लिख लीजिए, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहला स्टेप तो हमको मॉडल क्लास पता करना होता है।
एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सा है यहाँ पे 4 to 6 है, इसका लोअर लिमिट 4 है, तो एल का वैल्यू हो गया 4। F1, F0, F2 ये तीनों को एक बार में समझिए। F1 होगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, ये F1 हो गया। एंड F0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले वाला जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी होगा F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। और क्या रह गया इसमें, F2 रह गया। F2 का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, ठीक है। और H क्या होता है, H होता है क्लास साइज ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास मतलब जिस क्लास में मोड होगा वो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है। कैसे आइडेंटिफाई कर लिया है, देखा है कि किसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही होगा हमारा मॉडल क्लास, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला में डाल के जस्ट हमको कैलकुलेट करना है। एक बार मॉडल क्लास पता लग गया, मॉडल क्लास का यहां पर आप मार्क कर दीजिएगा F1, सीधे सीधे F1, इसके ऊपर होगा F0, इसके नीचे होगा F2। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के पहले जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी होगा F0। और F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद में जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी होता है F2, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इस डेटा का आपको मॉडल निकालना हो तो आपने मॉडल क्लास निकाल लिया 4 to 6, एल का वैल्यू हो गया 4, है ना, प्लस F1, F1 क्या है इसमें 6 माइनस F0 मतलब -3 बाई 2F1 मतलब 2 into 6 माइनस F0 मतलब -3 माइनस F2 मतलब -4 इंटू H, है ना। H क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज 6 माइनस 4। क्लास साइज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्लास साइज, इसको निकालने के लिए आप करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें क्या होगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। अब इसको कैलकुलेशन कर लेने से हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मोड निकल जाएगा ये करके। तो फॉर्मूला दिखने में इतना डरावना है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि एल का क्या वैल्यू होता है, F1 का, F0 का, F2 का, H का, ये अगर आपको पता है तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमको जस्ट ये आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद सारा चीज़ तो आ ही जा रहा है हमको, उसके बाद तो कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन कर लिया हमने तो मोड हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 14.2 स्टार्ट करते हैं, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैं सभी का सॉल्यूशन आपको डीपली समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबको नोट करते हुए जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखते हैं, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला था फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। तो एक ईयर में कितने कितने एजेस का हॉस्पिटल पेशेंट का हॉस्पिटल में जो है एडमिट किया गया उसका डेटा दिया हुआ है। जैसे एज 5 से 15 तक का 6 पेशेंट, ठीक है, 5 ईयर से 15 ईयर। उसके बाद 15 ईयर से 25 ईयर का 11 पेशेंट, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 to 55 14, 55 से 65 5। तो ये डेटा दिया हुआ है, बोला फाइंड द मोड एंड द मीन। इसमें आपको मोड और मीन दोनों फाइंड करने के लिए बोला है इस डेटा का, और फिर आपको इंटरप्रेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं एक एक करके। इसमें फाइंड द मोड पहले एंड मीन बोला है, तो दोनों ही फाइंड करेंगे। मोड का मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया, उसी तरीके से किया जाएगा। तो मीन निकालने के लिए जो हमने सीखा है उसी तरीके से कर रहे हैं। एज को ले लिया मैंने यहाँ पे,
नंबर ऑफ पेशेंट हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला सिखाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे क्या है 5 to 15, तो इसका क्लास मार्क कैसे निकाला होगा, 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2। 5 + 15 कितना होता है 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना 10। उसी तरह से सेम इसका भी 15 + 25 40 डिवाइडेड बाई 2 20, 25 to 35 का 30, ठीक है। और क्लास मार्क का एक टिप बताने जा रहा हूं मैं आपको, पिछले क्लास में नहीं बताया था जानबूझ के कि ताकि आप शॉर्टकट यूज ना करें, लेकिन अगर क्लास साइज हमारा बराबर है, जैसे यहाँ पे क्लास साइज बराबर है, तो क्लास मार्क आप 1 2 फाइंड कर लीजिए, उसके बाद हर उसमें जो है क्लास साइज को ऐड करते जाइए, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर मेरा सभी क्लास का जो है क्लास साइज बराबर है 10 10 का, तो मैंने क्या किया 5 to 15 इसका मैंने कैलकुलेट कर लिया क्लास मार्क, उसके बाद जो क्लास साइज होता है वो ऐड करते हुए चला गया और मेरा आ गया। देखो 10 में 10 ऐड किया 20, 20 में 10 ऐड किया 30, 10 क्यों ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 10 इसका जो है क्लास साइज और ये बराबर है, तो हम लोग ये शॉर्टकट इसमें यूज कर ही सकते हैं, ठीक है ना। वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये क्लास मार्क का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 एंड क्लास मार्क को मिड वैल्यू भी कहा जाता है। आई होप आपको याद है, ये चीज बताया था मैंने। क्लास मार्क फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स xi से हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो मीन अज्यूम किया हुआ है वो है 30 को मैंने अज्यूम मीन लिया है। एंड एज्यूम मीन लेने के बाद हम डेविएशन फाइंड करते हैं। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, xi से एज्यूम मीन को माइनस करके, मतलब ये जो मिड वैल्यूज या क्लास मार्क निकला है इसमें से एज्यूम मीन को माइनस करेंगे सभी को। तो 10 - 30 -20, 20 - 30 -10, 30 - 30 0, 40 - 30 10, 50 - 40 20, 60 50 - 30 20, 60 - 30 30। ये मेरा d निकल गया। अगला काम मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ d का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, फ्रीक्वेंसी के साथ d का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे f × d इसमें इस कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। तो 6 × 20 -120, ठीक है। 11 × -10, ये माइनस ऊपर आ गया इसका, लेकिन ये माइनस, ठीक है। 11 × -10 -110, 21 × 0 0, 23 × 10 230, 14 × 20 280, 5 × 30 150। अब ये सबको ऐड करेंगे, क्या निकालेंगे, ऐड करके निकालेंगे सिग्मा FI/DI, ठीक है। तो प्लस वाला ऐड कर लो पहले, 230 + 280 कितना हो जाएगा 8 9 10 11, 510 प्लस 150 660 पॉजिटिव में आ गया और नेगेटिव में कितना है 230, इसको माइनस कर दो, 6 - 3 3, 430 और पॉजिटिव में 430 आएगा क्योंकि ये प्लस 660 है माइनस 230 है, तो इसलिए सिग्मा FI/DI कितना है 430 आया। और सिग्मा FI मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा, इसका टोटल कर देंगे 6 + 11 17, 17 + 21 38, 38 + 23 30, 48 58 61, 61 + 14 61 + 14 75, 75 + 5 80, ठीक है, राइट है हमारा कैलकुलेशन। उसके बाद अभी मीन का फॉर्मूला जो दिया था उसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे को सिग्मा एफ मिल गया, सिग्मा एफ डी मिल गया। मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए का वैल्यू मैंने क्या लिया हुआ है, एज्यूम मीन आपको बताया पहले 30 लिया हुआ है मैंने, प्लस 430/80। 430/80 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5.375। देखिए 430/80, ठीक है ना, ये 0 0 पहले काट दिया। अब 43 को मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, अच्छा 8 5 जा 40 जाएगा सीधे, ये 3 नीचे आ गया 0.0, 8 6 जा 48, 2 पॉइंट से 0, 8 2 जा 16, 4 आ गया इसमें पॉइंट से फिर 0, 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया 5.375 एंड 30 प्लस 5.375 कैसे ऐड करेंगे, ये 30.0005.375, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 35.375, या उसको राउंड अप करके अप्रॉक्स, जो वैल्यू अप्रॉक्स का है अप्रॉक्सीमेटली ये 35.38 है, यहाँ तक रख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 का 1, क्योंकि नंबर 1 में दो चीज बोला है, मोड बोला है, मीन बोला है, तो मीन हमने कर लिया है, एक क्वेश्चन किया है। नाउ सेकंड हम लोग करेंगे फाइंड द मोड, ठीक है। तो चलिए मोड फाइंड करते हैं, मीन का हो गया।
अब मोड फाइंड करने के लिए मैंने अभी अभी आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जो ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है, 23 है। तो 23 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा क्लास है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो क्लास है वो है 35 to 45। तो वी में ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 23, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 23 बिलोंगिंग टू क्लास इंटरवल 35 to 45। ये कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग करे, 35 to 45। तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया, 35 to 45 हो गया मॉडल क्लास। अब फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए, फॉर्मूला में क्या था, मोड इज इक्वल टू मैंने क्या दिया था, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यानी कि ये सारा वैल्यूज हमको पता करना है, उसके बाद फॉर्मूला में डालना है। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास 35। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मेरा 23 है। उसके बाद F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे होगा 21, ठीक है, F0 का वैल्यू। और F2 का वैल्यू क्या होगा, 14, ये हो गया हमारा F2 का वैल्यू। और क्लास साइज कितना है, H का वैल्यू 35 to 45 कितना है, ये 10 है। 45 से 35 को माइनस कीजिए, आपको 10 मिल जाएगा। तो सारा वैल्यूज मिल गया। अभी मेरे को क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसमें डाल देना। ये है मेरा फॉर्मूला मैंने डाल दिया। देखो L का वैल्यू 35 लिया है, उसके बाद F1 का वैल्यू 23 लिया है, माइनस F0 का वैल्यू मैंने 21 लिया हुआ है, ये रहा, डिवाइडेड बाई 2F1, 2 इंटू 23 माइनस F0, F0 मेरे पास 21 है, और F2 कितना है, 14 है। ये पुट कर दिया, और 10 क्या है, क्लास साइज है। अभी 23 माइनस 21 2 इंटू 23 ये कितना होगा, 46, और 21 माइनस 14, माइनस 21 माइनस 14 हो जाएगा माइनस 35 प्लस 2 इंटू 10 ये हो गया 20, 46 माइनस 35 11, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है तो 2 इंटू 10 करके 20 कर सकते हैं एक बार में। अभी 20 बाई 11, 20 को डिवाइड कर दीजिए 11 से, 11 1 जा 11, ये 9 आ गया, पॉइंट से 0, 11 8 जा 88, 2 पॉइंट से 0, 11 1 जा 11, 9, फिर से ये चला गया, मतलब 1.8181 ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो 35 प्लस 1 पॉइंट, इसका वैल्यू 81, तो 35 के साथ 1.81 ऐड कर दो तो कितना हो रहा है, 36.81। ये आ गया हमारा मोड, ठीक है। मोड का लेकिन फॉर्मूला ही देखने में बहुत डरावना है, एक्चुअल में देखेंगे तो मोड कैलकुलेशन में आपको टाइम कम लगेगा और आप इजी भी महसूस करेंगे मोड को एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद इसमें कंपेयर एंड इंटरप्रेट, इसमें इंटरप्रेट भी करने के लिए बोला गया। तो मीन हमारा कितना आया था, 35 समथिंग आया था, और मोड हमारा आया 36.81, ठीक है। तो इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं देख लीजिए, इंटरप्रेट भी मैं सिखा देता हूं आपको। ये है इंटरप्रिटेशन, मीन ऑफ द डेटा इज 35.38, इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल वॉज 35.38, क्योंकि मीन एक्चुअली क्या होता है, हमारा एवरेज होता है मीन। तो इसका मतलब जितना भी पेशेंट एडमिट हो रहा है उसका एवरेज क्या है, एवरेज एज है 35.38 ईयर्स, ठीक है। और मोड इज 36.8, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं वो 36.8 ईयर, मतलब एवरेज एज है 35.38, मीन हमको एवरेज बता रहा है। और मोड क्या बता रहा है, मोड हमको ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं वो कौन से एज ग्रुप, कौन से एज के। तो मैक्सिमम पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं वो है 36.81, दैट इज जो हमारा मोड में से निकल के आया। तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत सारा चीज सीखा है, बहुत अच्छे से करना इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा क्या है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो इस डेटा में क्या मिल रहा है कि 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का कितना कितना लाइफ टाइम है, ये मिल रहा है इस डेटा में, ठीक है। तो डेटा को अच्छे से देखिए, यहाँ पे टेबल में क्या दिया हुआ है, 0 to 20, फ्रीक्वेंसी है 10, मतलब 0 to 20 आवर्स का लाइफ टाइम 10 इक्विपमेंट्स का है, 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का है।
20 आवर्स टू 40 आवर्स 35 कंपोनेंट का है, 40 आवर्स टू 60 आवर्स लाइफ टाइम 52 है। इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करने के लिए, डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब इस ये जो कंपोनेंट्स है इनका मोडल लाइफ टाइम मतलब मैक्सिमम कितने टाइम तक जो है ये चलेंगे, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो मोडल लाइफ टाइम, तो सेम वे मोड निकालना है। मोडल लाइफ टाइम क्या मोड है एक्चुअली, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। तो मॉडल क्लास के लिए मैं क्या करूंगा, जो मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको तलाश करूंगा क्वेश्चन में से। तो आप ध्यान से देखिए, ये 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38, 29 है। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसका है, ये वाला है, 61 है। तो इसका मतलब हमारा मॉडल क्लास कितना हो गया, मॉडल क्लास हो गया 60 to 80। तो एक बार डेटा में से आपने मॉडल क्लास निकाल लिया, उसके बाद फॉर्मूला याद है तो सब कुछ कर सकते हैं आप। तो ये मॉडल क्लास हो गया, यानी कि ये हो जाएगा L, है ना, लोअर लिमिट। उसके बाद ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। ये मार्क कर लेंगे हम टेबल में, तब जो फॉर्मूला जब करेंगे तो इजी होगा। और क्लास साइज इसमें क्या है, क्लास साइज है 80 - 60 = 20, ठीक है ना। चलो मैं आपको अब सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो फ्रॉम द गिवन डेटा एज अबव वी में ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 61, ऑलरेडी हमने कर लिया है, बिलोंगिंग टू क्लास इंटरवल 60 to 80। तो इसका मतलब मॉडल क्लास हमारा हो गया 60 to 80। ये सब इस तरह से स्टेटमेंट लिख के दिखाना जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये लोअर लिमिट वगैरह में आप सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे L = 60 शॉर्ट में, ठीक है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में क्लैरिटी मिले। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास में कितना 60 है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे L से, और F1 का वैल्यू 61 है, ये रहा। और प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास मतलब F0 का वैल्यू 52 है, और F2 का वैल्यू कितना है 38 है, और क्लास साइज मेरा कितना है 80 - 60 20 है। तो जो जो चीज़ मेरे को मोड निकालने के लिए चाहिए वो मैंने निकाल लिया अपने सामने। अब फॉर्मूला में डाल दूंगा, ये मेरा मोड का फॉर्मूला है। मोड = L प्लस ब्रैकेट में F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2F1 - F0 - F2 इंटू H। तो L मतलब 60, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, प्लस 61 - 52 डिवाइडेड बाय, ये 61 कहाँ से आया, F1 का वैल्यू है 61, F0 का वैल्यू है 52, डिवाइडेड बाय 2 × 61 मतलब 2 × F1 माइनस F0 मतलब 52 माइनस F2 मतलब 38 इंटू H मतलब इंटू 20, ठीक है। हमने ब्रैकेट में रखा है तो इंटू का साइन नहीं देने से भी होगा, ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो देना होगा। Now 60 + 61 - 52 कितना हो गया 9, 2 × 61 122 माइनस 52 माइनस 38 मिलके हो जाता है -90, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए कंबाइन कर दिए, इंटू 20। अब ये 9 × 20 डिवाइडेड बाय 122 माइनस 90 कितना हो रहा है 32, ठीक है। इसका वैल्यू हो गया 32। 60 प्लस इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 = 20 एंड 2 × 16 = 32, इसलिए हो गया 9 × 10 = 90, नीचे हो गया 16, ठीक है। अब इसको आप पॉइंट में कर दीजिए, ठीक है। इसको अगर आप एलसीएम करके करने जाएंगे तो भी होगा, लेकिन उस समय थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना कि ये वाला चीज़ को जो है पॉइंट में कन्वर्ट कर देना डिवाइड करके। अगर आप एलसीएम करके करने जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा नहीं, वो भी करेक्ट है, लेकिन जो सही तरीका या फिर मैं बोलूँगा कि अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका वो ऐसे है कि हम इसी को पॉइंट में चेंज कर दे, फालतू में एलसीएम करके कंबाइन ना करें, ठीक है। तो 90/16 को यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, जितना छोटा कर सकते हैं पहले कर लेंगे। 45/8 आया ना, 245 × 90, 2 × 8 = 16, तो 45 को आप 8 से डिवाइड करो, देखो 8 × 5 = 45, 8 × 6 = 48, तो 8 × 5 = 40 होता है, 45 नहीं, 8 × 5 = 40, 5 नीचे आ गया, पॉइंट से 0 ले लो, 8 × 6 = 48, फिर से 2 आ रहा है, पॉइंट से 0 ले लो, 8 × 2 = 16, 4 आ रहा है, पॉइंट से 0 ले लो, 8 × 5 = 40, तो 5.625, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 5.625। नाउ 60.000 प्लस 5.625 ऐड कर दो दोनों को, क्या आ जाएगा 65.625, ठीक है। तो ये हो गया 65.625। नंबर 2 का मोड पूछा था, तो देखा मोड कितना इजी है। नाउ ये आंसर लिख दिया, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज 65.62 आवर्स। तो ये आंसर लिखने का आदत रखिएगा, ये बहुत अच्छा आदत है। आंसर लिख के अगर इसको आप ऐसे मतलब थोड़ा हाईलाइट बॉक्स वगैरह बना देते हैं तो जो चेक करते हैं उनको आंसर प्रेजेंटेबल लगता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है।
So students, 3 question है, the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. विलेज के 200 फैमिली का टोटल मंथली हाउस होल्ड का एक डेटा दिया हुआ है। मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का मतलब हर घर में खर्चा कितना होता है उसका एक डेटा आपको दिया हुआ है। बोला मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ये निकालने के लिए बोला है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें आपको मीन भी निकालने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए जो ये जिस तरीके का डेटा है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड जो है अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि इसका जो नंबर्स है बहुत बड़ा बड़ा है। लेकिन हम स्टेप डेविएशन नहीं करेंगे क्योंकि सेशन 2020-21 के एग्जाम के लिए उसको नहीं रखा गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉर्ट एज्यूम मीन मेथड से ही समझाऊंगा मीन कराते समय। ठीक है, तो पहले मोड निकाल लेते हैं। अब मोड निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या जरूरी है, हमको ढूंढना पड़ेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। 24, 40, 33, 28, 30, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें 40 लग रहा है। तो 40 अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके साइड में जो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग में जो क्लास इंटरवल है वो 1500 to 2000 है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। ये क्या हो गया, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का ये लोअर लिमिट हो गया और इसी में होता है मेरा F1। मॉडल क्लास में F1 होता है, उससे पहले वाला क्लास होता है F0 एंड उसके बाद वाला क्लास होता है F2। ठीक है, नाउ एक और चीज चाहिए होता है क्लास साइज। क्लास साइज में क्या होगा, 2000 माइनस 1500 मतलब 500 हो जाएगा इसका क्लास साइज। तो चलिए फटाफट इसका मोड भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दिखाया था उसको साइड में नोट कर लिया कि इसका जो 40 है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 40 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज बिलोंगिंग टू द क्लास इंटरवल 1500 to 2000, 1500 to 2000। इसमें मॉडल क्लास ये हो गया और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हो गया 1500। ठीक है, F1 का वैल्यू हो जाएगा 40, F0 का वैल्यू होगा 24, ये हो गया F0 का वैल्यू, F0। ठीक है, एंड F2 का वैल्यू हो जाएगा 33 और H का वैल्यू हो जाएगा कितना, 500। H का वैल्यू 500 कैसे आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप करो, 2000 से 1500 को माइनस 500 ही आएगा। अब फॉर्मूला है मोड का, उसमें डाल देते हैं। क्या है फॉर्मूला मोड का, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L है हमारा 1500, अब जस्ट वैल्यू डालते जाना है। 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। तो 40 माइनस 24 हो गया 16, 2 इंटू 40 80 माइनस 24 माइनस 33 माइनस 57 इंटू 500। 1500 प्लस ये 8000 कहाँ से आया, मैंने क्या किया 16 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8000 आ गया एंड 80 माइनस 57 23। अब इसको क्या करूंगा, 8000 बाई 23 को मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, कैसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, देखो डिवाइड करके। जिनको 10 के बच्चे हैं आपको आता ही होगा, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। 23 1 जा 23, 23 3 जा अगर मैं करूँ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69। ये माइनस करने से कितना आएगा, 11 0। 23 5 जा 5 3 जा 15, कैरी 1 115। 23 4 जा जाएगा, 4 3 जा 12, कैरी 1 92 हो रहा है 18। और यहाँ से 0 आ जाएगा। 23 6 जा 6 3 जा 18, 138। 23 7 जा 7 3 जा 21, 161। अगर 23 8 जा देता हूँ कितना होगा, 23 8 जा 8 3 जा 24, 8 2 16 17 18, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो 23 7 जा ही देता हूँ। 7 3 21, कैरी ओवर 2, 161 माइनस करता हूँ 19। अब इसमें पॉइंट से 0, 23 8 जा 164, 9 जा 9 जा 27, कैरी ओवर 2, 9 2 जा 18, 19 20 21 ज़्यादा हो रहा है तो 23 8 जा ले लीजिए 184। ये कितना आ गया 6 पॉइंट से फिर 0, 23 1 जा 22 2 जा 46, 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 ज़्यादा हो जा रहा है तो 23 2 जा 46। ठीक है, उसके बाद माइनस करके मैं यहाँ लिखता हूँ
हो जाएगा 6 4 10 कैरी ओवर 1, ये 14। ठीक है, पॉइंट से फिर 0 आ जाएगा, मतलब ये माइनस करके मैंने यहाँ लिखा, नीचे जगह कम दिख रहा है मेरे को इसलिए। अब 23 6 जा जाएगा, 6 18 कैरी ओवर 1 6 12 13 138 एकदम करीब। तो 23 6 जा 138। ठीक है, अब ये चलता जाएगा, डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको इतना ही रख देते हैं। 347.826, इसको अप्रॉक्स में क्या ले सकते हैं, 347.83, तो वही मैंने लिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में मैंने कर दिया है आपका राउंड अप, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो 347.826 1500 के साथ ऐड करो, ये आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो है ये है हमारा 1847.83। ये है क्या, मंथली एक्सपेंडिचर, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। सो द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर वाज रुपीज 1847.83। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का मोड हमने निकाल लिया। नाउ मीन फाइंड करेंगे अभी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीन भी हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए एज्यूम मीन मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। टेबल मैंने ले लिया है यहाँ पे सबका मंथली एक्सपेंडिचर और उसमें बिलोंग करने वाले कितने कितने हाउस होल्ड है उसका डेटा ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब मैं क्या निकालूंगा, या मैंने क्या निकाला हुआ यहाँ पे x1 निकाला हुआ। ये x1 एक्चुअली क्या है, ये है क्लास मार्क। एंड क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके। तो हर एक क्लास इंटरवल का आप लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो 100 प्लस 1500 ये कितना होता है 2500। 2500 को 2 से डिवाइड करो तो 1250 आएगा। ठीक है, और सबका क्लास साइज क्योंकि बराबर है, अभी अभी जो मैंने टिप्स बताया था, ट्रिक बताया था, उससे आप जो है बाकी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्वल क्लास इंटरवल है तो सब में 500 500 500 ऐड करते जाइएगा। ठीक है, ये वाला ट्रिक वही बच्चों के लिए जो स्मार्टली कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है समझ में, वो जो है ऐसे ही करेंगे सभी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, मतलब ये जो वैल्यूज है इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप है, मैं क्या करता हूं या क्या करना चाहिए, आपको अज्यूम मीन लेना चाहिए। और मैंने आपको इसमें भी एक चीज़ बता के रखा हुआ है कि आप कोशिश कीजिएगा, वैसे आप अज्यूम मीन ऊपर से लेके नीचे तक किसी को भी ले सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा बस। तो यहाँ पर अज्यूम मीन लेने की कोशिश करना हमेशा मिडिल का कोई वैल्यू। तो मैंने कौन सा लिया है, मैंने लिया 2750 को अज्यूम मीन। अज्यूम मीन लेने के बाद क्या फाइंड करना है मुझे, डेविएशन, दैट इज DI। तो डेविएशन फाइंड करने के लिए हर एक क्लास मार्क से मैं अज्यूम मीन को माइनस करूंगा। तो 1250 माइनस 2750 माइनस 1500 आएगा। 1750 माइनस 2750 माइनस 1000 आएगा। 2250 माइनस 2750 आएगा माइनस 500, और इससे इसको माइनस करना तो जीरो ही आएगा। 3250 माइनस 2750 ये हो जाएगा प्लस 500। 3250 माइनस 2000 ये तो हो गया। 3750 माइनस 2750 ये होगा 1000। 4250 माइनस 2750 हो जाएगा 1500। 4750 माइनस 2750 हो जाएगा 2000। डी आ गया। अगला स्टेप मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ डी से डी का मल्टीप्लाई करना है और उसको नए कॉलम में डालना है, जो क्या है FD या फिर FIDI बोल सकते हैं। तो 24 इंटू माइनस 1500 हो जाएगा माइनस 36,000। 40 इंटू माइनस 1000 40,000। 33 इंटू माइनस 500 16,500। 28 इंटू 0 30 इंटू 500 15,000। 22 इंटू 1000 22,000। 16 इंटू 1500 24,000। 7 इंटू 2000 14,000। ठीक है, ये आ गया मेरा FD। अब इसका मुझे टोटल करना है, तो टोटल कर लेते हैं पहले, ये प्लस नेगेटिव वाले को एक साथ कर लेते हैं। 6 5 पीछे 2 0 है, 6 6 12 कैरी ओवर 1 4 4 8 1 9, तो माइनस 92,500। पॉजिटिव में कितना आ रहा है 5 6 7 7 7 एंड 8 15 का 5 कैरी ओवर 1 2 3 4 5 6 7 75,000। तो माइनस 92,500 प्लस 75,000। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है, तो यानी कि जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, और ये दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो 17,500, यानी कि सिग्मा FIDI
इसका जो टोटल आ रहा है वो -17,500 आ रहा है, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाता है, वो है 200, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। अभी हम आगे इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स से, मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एज्यूम मीन का वैल्यू इसमें कितना स्टूडेंट्स, एज्यूम मीन का वैल्यू मैंने लिया हुआ है 2750 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई मेरे पास कितना है -17,500 है, डिवाइडेड बाई 200। ये 0 0 कट कर देता हूँ यहाँ पर ही, तो ये कितना हो रहा है 2750 माइनस इंटू प्लस माइनस 175/2। अब 175/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 नहीं, 2 8 जा 16, 7 माइनस 6 1 5, 2 7 जा 14, 1 पॉइंट से 0, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 87.5। ठीक है, 2750 माइनस 87.50, तो कितना आ जाएगा मीन, देखो इतना आ रहा है ₹2662.50, यानी कि कितना जो मीन स्पेंडिंग है वो कितना है, वो है 2662.50। ठीक है, एवरेज जो एक्सपेंडिचर है उस विलेज का, हाउस होल्ड का, वो है कितना 2662.50 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मीन। इस डेटा को जो है स्टेप डेविएशन मेथड से और भी छोटा कैलकुलेशन करके निकाला जा सकता है, बट क्योंकि स्टेप डेविएशन 2020-21 के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ। जो रखा गया है आपके सिलेबस में इस साल के एग्जाम के लिए, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके सामने, बोला द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट वाइज मतलब टीचर स्टूडेंट रेशियो दिया गया है। इसका आपको दो चीज फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड द मीन। ठीक है, देखो जो भी क्वेश्चन में इंटरप्रेट आ रहा है, मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन में इंटरप्रेट किस तरीके से करना चाहिए वो मैंने बता दिया हुआ है। बाकी में मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ कि क्या इंटरप्रिटेशन है, उसको आपको लिखना है। हर क्वेश्चन में मैंने इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इंटरप्रिटेशन जो है आपको लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है। अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन रहता है और इंटरप्रिटेशन आप नहीं देते हैं, तो उसके लिए मार्क्स विल बी डिडक्टेड, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, तो मोड एंड मीन फाइंड करना है इसका, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोड फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हम लोग खोजते हैं क्या कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10। ठीक है, और इसमें बिलोंग करने वाला जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा है, वो है 30 to 35। तो साफ है, यहाँ से लो मॉडल क्लास आपका 30 to 35 हो गया, क्लास साइज इसमें हो गया 35 - 35, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज 30, तो लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एल का वैल्यू है 30। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज 10, तो मेरा f1 का वैल्यू हो गया 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज 9, तो मेरा f0 का वैल्यू हो गया 9। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास इज 3, तो मेरा f2 का वैल्यू हो गया 3। अब मोड निकालने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास आ गया है। अब मैं मोड निकाल लूंगा। जैसे खाना बनाने से पहले जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है वो पास में रख लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं, वैसे ही फॉर्मूला में जो जो चीज़ है वो मैंने पास में रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है ना, तो मोड का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो फॉर्मूला लिख लिया है, फॉर्मूला आपको याद कर लेना पड़ेगा। और जो जो है यहाँ से आप देख देख के एक एक डाल देंगे। 30, F1 का वैल्यू है 10 माइनस F0 का वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 माइनस F0 9 माइनस F2 3 इंटू एच 5। ठीक है, तो 10 माइनस 9 1, 2 10 जा 20, माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12, और 5 इंटू 1 5, और नीचे डिनोमिनेटर में 20 माइनस 12 8, तो 5
अपॉन 8 को अगर डिवाइड करते हैं पॉइंट से आ जाएगा 0, 8 6 जा 48, 2 पॉइंट से आ जाएगा 0, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट से आएगा 0, 8 5 जा 40, तो ये हो गया 0.625। ठीक है, ये 30.625 कैसे आया, ये इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 30 प्लस 0.625, ये 5/8 का वैल्यू, फिर हमने ये आंसर दिखा देंगे 30.625। तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा, 30.6 लिख सकते हैं या 30.63 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स आपका मर्जी है, 30.625 तक रख दीजिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, वो कितना है, 30.63 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर बोला है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर जो हाईएस्ट नंबर है, मोड हमको हाईएस्ट चीज बताता है हमेशा, वो है 30.63। दिस इंटरप्रिटेशन, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर इज 30.63। ठीक है, मोड से हाईएस्ट पता चलता है। नाउ मीन फाइंड करेंगे अभी हम लोग। ये रहा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, मैंने दे रखा है इसमें। मीन फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर ये दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्लास मार्क फाइंड कर रहे हैं। क्लास मार्क कैसे फाइंड किया जाता है, क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 15 प्लस 20 35 डिवाइड बाई 2 करेंगे 17.5। तो सेम चीज सारा में करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो तरह से 25 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे 27.5 आएगा। 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 32.5 आएगा। 35 टू 40 प्लस बाई 2 करेंगे 37.5 आएगा। 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 42.5 आएगा। 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 47.5 आएगा। 50 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 करेंगे 52.5 आएगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में यह है कि सर क्या बता रहे प्लस डिवाइड बाई प्लस, तो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, हर एक क्लास इंटरवल के साथ आपको यही चीज़ करना है कि उसका लोअर लिमिट हमेशा ये छोटा वाला लोअर लिमिट और उसका अपर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके निकालना है एक्स आई का वैल्यू, जिसको क्लास मार्क कहा जाता है, मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। क्लास मार्क फाइंड करने के बाद अगला काम क्या रहता है स्टूडेंट्स, किसी भी एक को एज्यूम मीन लेने का। तो मैंने क्या कौन सा लिया हुआ है, 32.5 को एज्यूम मीन लिया हुआ है। अभी मैं इसका डेविएशन फाइंड करूंगा। डेविएशन कैसे फाइंड होता है, ऑब्जर्वेशन से एज्यूम मीन को माइनस करके। तो 17.5 माइनस 32.5 कितना होगा, 15। ठीक है, 22.5 माइनस 32.5 माइनस 10, 27.5 माइनस 32.5 माइनस 5, 32.5 माइनस 32.5 0, 37.5 माइनस 32.5 5, 42.5 माइनस 32.5 10, 47.5 माइनस 32.5 15, 52.5 माइनस 32.5 20। ये सब निकाल लिया। ठीक है, एंड एफ आई डी आई 3 into minus 15 minus 45, 8 into minus 10 minus 80, 9 into minus 5 45, 10 into 0 0, 3 into 5 15, 0 into 10 0, 0 into 15 0, 2 into 20 40। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ इसका मल्टीप्लाई किया, मतलब फ्रीक्वेंसी टू डेविएशन जो वैल्यू आया है इस कॉलम में पुट किया है। देन सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करना है। 45 प्लस 80 125 प्लस ये भी माइनस का ही है, तो 125 मतलब माइनस 165 हो रहा है, और प्लस में कितना हो रहा है, देखिए प्लस में हो रहा है केवल 55 है ना। तो माइनस 165 प्लस 55 ये माइनस में आएगा, एंड माइनस में कितना आ रहा है वो मैंने निकाल लिया है ऑलरेडी, माइनस 115। और सिग्मा एफ आई इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल करने से आ जाएगा 8 प्लस 3 11 प्लस 9 20 30 33 प्लस 2 35। ठीक है, अब निकालते हैं मीन। एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ए का वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें क्या है, 32.5 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ये कितना है, माइनस 115 बाई सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, 35 है। ठीक है, तो कैंसिल करते हैं इसको, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। तो ये 32.5 प्लस इंटू माइनस माइनस 23/7। तो 23/7 को कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 पॉइंट से 0,
7 2 जा 14, 6 पॉइंट से 0, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट से 0, 7 5 जा 35, ऐसा चलता ही रहेगा। तो 3.285 हम लोग अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। 32.5 माइनस 3.285, चलो माइनस करके देखते हैं। 32.5 माइनस 3.285, 29.215, ठीक है, इजिकल टू 29.215, या तो इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं हम लोग 29.22, ठीक है। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, मीन एक्चुअली एवरेज है, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर इज 29.22, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर जो मोड निकाला था हमने, और यह है एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इज 29.22, ये इंटरप्रिटेशन है, आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमने खत्म किया, दोनों चीज था इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, देखिए, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस में कुछ टॉप बैट्समैन ने जो रन स्कोर किए हैं वो बता रहे, ठीक है। 3000 से 4000 रन स्कोर करने वाले 4 बैट्समैन हैं, 4000 से 5000 रन स्कोर करने वाले 18 बैट्समैन है, 5000 से 6000 स्कोर करने वाले 9 बैट्समैन है, and so on, 6000 to 7007, 7000 to 8006, 8000 to 9003, 9000 to 10001 and 10000 to 11001 बैट्समैन। आपको इसका निकालना है मोड, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमको फाइंड आउट करना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अलग से दिख ही रहा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 18 एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो क्लास इंटरवल है वो है 4000 टू 5000। इसका मतलब हमारा मॉडल क्लास हो गया 4000 टू 5000। मॉडल क्लास हमको मिल गया 4000 टू 5000, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 4000। F1 का वैल्यू क्या है हमारा 18 है, ये हो गया हमारा F1। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो ये हो गया हमारा F0। एंड F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास। तो आफ्टर द मॉडल क्लास जो फ्रीक्वेंसी है वो टेबल में आपको दिख रहा है 9 है। एंड क्लास साइज जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा, 5000 माइनस 4000, दैट इज 1000। तो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, अभी जस्ट फॉर्मूला को लेके आएंगे और उसमें डालेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये है फॉर्मूला हमारे पास, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो L का वैल्यू क्या है 4000 प्लस F1 माइनस F0 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2F1 2 इंटू 18 माइनस 4 F0 का वैल्यू माइनस F2, ये है 9, ठीक है ना, इंटू 1000। तो 18 माइनस 4 14, 18 माइनस 4 है 14, 14 इंटू 1000, 14 इंटू 1000, 1000, ठीक है। 2 इंटू 18 कितना होता है 36, 36 और माइनस 4 माइनस 9 ये होता है माइनस 13, एंड 36 माइनस 13 कितना होता है 23। अब 14000 को 23 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 14000 डिवाइडेड बाय 23, 23 6 जा होता है 138 टू 0, ये छोटा हो रहा है तो 23 0 जा 0, 20, फिर ये 0 नीचे आएगा, 23 6 जा 123, 8 जा 8 3 जा 24, 184, 23 8 जा होता है 184, 16 पॉइंट से 0 आ जाएगा, 23 7 जा 161 होता है, पॉइंट से 0 लिया हमने, 23 6 जा फिर से जाएगा 138, 22, ठीक है, पॉइंट से फिर 0 ले लीजिए, तो 23 9 जा कितना होता है देखो, 9 3 जा 27, कैरी ओवर 2, 9 2 जा 18, 19 20, 23 9 जा 207, 13 पॉइंट से फिर 0, तो 23 5 जा कितना है देखिए, 5 3 जा 15 का 5, 165 है ना,
11 सॉरी 115, तो 23 5 जा 115, तो ये चलता जाएगा डिवाइड, तो अप्रॉक्सीमेटली यहीं तक लिया हुआ है 608.695, इसको ऐड कर दीजिए 4608.695, इतना रन्स जो है मैक्सिमम बैट्समैन ने इतना रन स्कोर किया हुआ है। दिस इज द मोड, ठीक है। तो नंबर 5 हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नंबर 6 में क्या पूछा है। नंबर 6 में बोला स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स, ठीक है, ईच ऑफ 3 मिनट्स, हर 3 मिनट्स में जो है कितना कितना कार एक स्पॉट में से पास कर रहा है, एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने रिकॉर्ड किया है और उसको एक टेबल में इस तरह से समराइज करके प्रेजेंट किया कि 0 से 10 कार प्रेजेंट पास करने वाले जो है 7, 10 से 20 कार पास करने वाले जो है 14 इंटरवल्स है, 14 पीरियड्स है, एंड 20 से 30 कार पास करने वाले ऐसे 13 जो है ऐसे पीरियड्स है, 30 टू 40 का 12, 40 टू 50 का 20, 50 टू 60 का 11 एंड 60 टू 70 का 15, 70 टू 80 का 8, ठीक है ना। ये हो गया आपका टेबल जो बच्चे ने दिया है और पूछा क्या, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो मोड ऑफ द डेटा, इसके लिए आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें 14, 13, 20, ये 20 दिख रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20। इसका मतलब मॉडल क्लास हमारा क्या हो जाएगा, 40 टू 50 विल बी द मॉडल क्लास, ठीक है ना। मॉडल क्लास इज 40 टू 50। तो एल का वैल्यू क्या होगा, एल इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विच इज 40। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास विच इज 20, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 20 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द F0 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास विच इज 12। एंड F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास विच इज 11, तो ये हो गया 11। एंड क्लास साइज हमारा क्या हो गया, क्लास साइज 50 टू 40, 50 माइनस 40 विच इज 10। तो सब सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी जस्ट हमको फॉर्मूला में डालना है इसको, तो फॉर्मूला में डाल देते हैं। ये L का वैल्यू हो गया 40, F1 का वैल्यू 20, F0 का वैल्यू 12, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 10, ठीक है, सारा वैल्यूज यहाँ पर है। तो 20 माइनस 12 8, 8 इंटू 10 80, है ना। 2 इंटू 20 40 माइनस 23, 40 माइनस 23 कितना 17, तो 80 डिवाइडेड बाई 17 कर दीजिए, 17 फोर द 68, 12 पॉइंट दे के 0 ले लेते हैं, फिर 17 6 जा कितना होता है, 6 7 जा 42, कैरी ओवर 4, 6 1 जा 6, 7 8 9 10 102, एंड 17 7 जा 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 119 हो रहा है। ओके, तो 17 7 जा 119, 1 बच रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली यही ले सकते हैं हम लोग 4.7, तो 40 प्लस 4.7 44.7, तो ये हो जाएगा हमारा मोड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो मोड निकालना स्टूडेंट्स आप जब खुद करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला अगर हमको पता लग जाए तो मीन से ज़्यादा इजी है मोड, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा टेबल नहीं बनाना पड़ रहा है, खाली हमको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है, जैसे व्हाट इज़ द लोअर लिमिट, मॉडल क्लास, व्हाट इज़ F1, ठीक है, व्हाट इज़ F0 एंड व्हाट इज़ F2। इतना चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप आराम से मोड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 14.2 का इतना जितना क्वेश्चन था हमने आपको समझा दिया है। अगली क्लास में हम 14.3 करेंगे, तो 14.1 14.2 में जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट ना रहे इसका आपका ध्यान रखना, आपका डाउट आपको ही ध्यान रखना या अश्योर करना है कि आप कम उसको जो है क्लियर करवा ले खुद से, ठीक है ना, पूछ के। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं 14.3 का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।